अगर 2023 में मुझे 25,000 वाली नौकरी अगर मिल गई होती तो शायद आज मैं ये वीडियो कभी नहीं बना रही होती। उस दिन मैं बहुत रोई भगवान के सामने, लेकिन आज उसी दिन के लिए भगवान को शुक्रिया करती हूँ। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जिस चीज के लिए तुमने भगवान से सबसे ज्यादा प्रार्थना की है वही चीज तुम्हें नहीं मिली? तो 2023 में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय तो मुझे लगा कि भगवान मेरी एक भी नहीं सुनते हैं, लेकिन आज 3 साल बाद पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो लगता है कि शुक्र है उस दिन का जिस दिन भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी मेरी है और ये उस टाइम की कहानी है जब 2023 चल रहा था और घर में इकलौते सिर्फ मेरे पापा थे जो पूरा घर का खर्च चला रहे थे और मेरे घर में कोई नहीं था। अकेले एक सिर्फ मेरे पापा ऐसे थे जो 5 लोगों का खर्चा उठा के चलते थे। हमारी इतनी ज़रूरतें तो पूरी होती थी, लेकिन फिर भी मुझे अपने पापा को देख के बहुत दया आता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे छोटी नहीं थी कि मुझे मेरे पापा का चीज़ समझ में नहीं आता है, दुःख समझ में नहीं आता है। मैं उस समय बड़ी थी और मैं कमाने लायक थी, बस मेरी जॉब मुझे नहीं मिली थी। तो मैंने 2023 में ऐसे हज़ारों फॉर्म्स भरे हुए थे। सरकारी नौकरी के भी भरे थे, प्राइवेट के भी भरे थे, कंपनीज़ के भी भरे थे, टीचिंग के भी भरे थे। मैंने हर जगह, हर फील्ड में जितना मुझसे हो सकता था, वो सारे के सारे मैंने पोस्ट के सारे मैंने फॉर्म भर दिए थे। मैं पढ़ी-लिखी भी अच्छी खासी हूँ, तो मुझे मालूम था कि मिल ही जाएगा जॉब, लेकिन बोलते हैं ना कि किस्मत और लक भी काम करता है। तो मैंने सब जगह फॉर्म ट्राई किए थे। अब मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा सिर्फ़ पैसों की थी कि कैसे भी करके मैं अपने पापा का थोड़ा-सा ही, मतलब ज़्यादा ना सही, थोड़ा-सा मैं हेल्प अपने पापा का कर सकूँ, क्योंकि पापा इकलौते, मैंने बताया कि 5 लोगों का खर्चा उठाते थे घर में और कोई कमाने वाला भी नहीं था। तो मैंने हर जगह फॉर्म्स ट्राई किए थे, हर जगह मैंने हाथ-पैर अपने फैलाए थे और ऐसे बहुत मैं थकी थी, मैं बहुत हार गई थी। बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ था कि मतलब हर जगह मैं कहीं पे भी बोर्ड में देखती थी कि अर्जेंट वैकेंसी, तो मैं उधर भी फॉर्म भरती थी, इधर भी भरती थी कि कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके मुझे जो है जॉब मिल जाए। तो एक दिन ऐसे ही मुझे एक कॉल आया और कहा कि आप जॉब में सेलेक्टेड हो, और मतलब जिस कंपनी के लिए मैंने फॉर्म भरा था वो कंपनी, उस कंपनी के मैनेजर ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कहा कि यू आर सेलेक्टेड। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने मतलब खुशी के मारे मतलब फूले मैं नहीं थमा रही थी। अब उस समय पेमेंट मिली थी सिर्फ 25,000 रुपये। आज के टाइम में बहुत कम है, उस टाइम में भी बहुत कम थी, लेकिन सिर्फ 25,000 रुपये ही थी मेरी पेमेंट। तो ठीक है, लेकिन मैंने अपने और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपका हर सैटरडे संडे छुट्टी है और आपका 9 टू 5 आपका जो है वर्किंग आवर्स है और कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल सा था, बहुत अच्छा था, मुझे भी अच्छा था, मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, मेरे घर से पास में था। तो मैंने कहा ओके, लेकिन उस कंपनी की तरफ से डिले चल रहा था क्योंकि वो स्टार्टअप कंपनी थी। तो स्टार्टअप कंपनी, उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि कंपनी जो है स्टार्टअप कंपनी है, कुछ टाइम लगेगा। मैंने कहा इट्स ओके, मुझे लगा कि शायद 15 दिन 20 दिन ऐसा कुछ लगेगा। तो उन्होंने मुझे कॉलिंग लेटर वेटर तो कुछ दिया नहीं, बस उन्होंने मुझे यही कहा, सारे फॉर्मेलिटी सब कुछ उन्होंने मुझे समझा दिया और मुझे फॉर्म जो भी मुझे बॉन्ड होता है ना, वो एक बार ज्वाइन होने के बाद मुझे वो बॉन्ड साइन करना था। अभी तक मैंने बॉन्ड भी साइन नहीं किया था। फिर 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई कुछ पता नहीं चला। मतलब वो जॉब कभी, वो जो कंपनी था वो कभी किसी ने बुलाया ही नहीं कभी कॉल करके। जब भी मैंने कॉल किया उन्होंने कहा कि कुछ दिन और आपके जैसे और भी बहुत सारे जो है वेट कर रहे हैं, तो हम अगले महीने से ले लेंगे, अगले महीने से हायर कर लेंगे, अगले महीने से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा ओके। ऐसे करते करते ना 4 महीने चले गए। अब प्रॉब्लम फिर वही है, और आपको पता है कि मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे हुए थे पहले से ही, तो उस वहाँ से भी कोई रिप्लाई वप्लाई कुछ भी नहीं आ रहा था कि आप सेलेक्टेड हो कि क्या हो, और कुछ भी कुछ समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और फिर बाद में खाली तो मैं थी ही, फिर मैंने सोचा कि एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लेती हूँ अपना अकेलापन दूर करने के लिए। तो यूट्यूब चैनल भी मैंने स्टार्ट कर लिया। 1-2 वीडियो 3 वीडियो डाले, अच्छा खासा व्यूज आ रहे थे, काफी अच्छे खासे सब कुछ अच्छा सा चल रहा था। फिर बाद में ना मुझे एक दिन कॉल आया और उन्होंने कहा, मुझे दूसरे कंपनी से मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि हम मतलब हमारे में जो पहले एम्प्लॉय थे, हमने उनको निकाल दिया है और उसकी जगह पे हम आपको हायर कर रहे हैं। तो आप कब से ज्वाइन कर सकते हो, आपने मुझे बता दो, हमको अर्जेंटली चाहिए, ऐसा चाहिए।
कि हमको टाइम नहीं देना है, अगर आप अभी यस बोलते हो तो यस, मतलब कल से आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो हम दूसरे के लिए ट्राई करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने वैसे भी बॉन्ड तो उस कंपनी का भरा नहीं है, मैं इसी में देखती हूँ। तो जब मैंने उनसे पेमेंट किया है, उन्होंने कहा 20,000। और जब आपको पता है, जब आपको इतना ज्यादा मिल रहा होता है और आप एक ही बार इतना पे आ जाओ, तो आपको कितना अंदर मतलब दुख होता है कि कहाँ मतलब 20,000 25,000 था और कहाँ एक ही बार 5,000 का जो है उतना डाउनफॉल हो गया है। तो फिर उस दिन मैं बहुत रोई। मैं भगवान के पास गई और मैंने कहा भगवान से कि मैं आज तक भगवान से मैंने कुछ मांगा नहीं था। मुझे भगवान पे कोई इतना खास भरोसा भी नहीं था। बस सब लोग ऐसे गोड़ लागते थे, मैंने भी गोड़ लागती थी, नमस्ते करते थे, मैं भी नमस्ते कर लेती थी। कहीं रास्ते में मंदिर देखूंगी तो ऐसे कर लूंगी। तो बस यही सब मेरा चलता था। लेकिन उस दिन ना मम्मी ने मुझे कहा कि अगर तेरे को कोई भी परेशानी है, मम्मी को तो ये तो था कि मेरी बेटी जो है वो दूसरे कंपनीज में हर जगह पेपर्स भर रही है, हर जगह फॉर्म्स भर रही है नौकरी के लिए, इसको अपने पापा का दुख है, समझ में आता है, ये मम्मी को पता था। लेकिन मैं वो चीज एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अपनी मम्मी से भी। मम्मी को इतना तो पता था कि मैं हर जगह मैंने फॉर्म भरे, हर जगह मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरी बेटी को पापा की जो है तकलीफें पता है। तो ये सब था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि अगर तुझे कोई भी परेशानी है तो एक बार भगवान से बात कर, एक बार भगवान से बात करके देख क्या होता है, क्या पता तेरी मुश्किलें जो है वो सॉल्व हो जाए। ऐसा सब कहा। तो उस दिन मैंने कहा चलो ठीक है। और उस दिन मुझे खुद से मन किया कि चलो ठीक है, मैं खुद से भगवान से एक बार बातें करूं। तो मैं उस दिन भगवान के मंदिर में गई। मेरे घर में छोटा सा एक मंदिर था। मैं भगवान के पास गई। मैंने कहा भगवान, आपको सब कुछ पता होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपको ये भी पता है मैं पास्ट में कितना लड़के आई हूँ, मैं अभी कहाँ खड़ी हूँ, कितना मैंने सहा था, कितना मैं सह रही हूँ, मैं कहाँ अभी खड़ी हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे कोई रास्ता ही नहीं मालूम है कि मुझे क्या करना है। आपके हाथ में मुझे नहीं पता। इतना बोल के मैंने अपना मेंटल जो स्ट्रेस है सारा का सारा रिलीज कर दिया भगवान के ऊपर कि मुझे नहीं पता आगे मुझे क्या करना है। मैं बहुत अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने पापा का जो है राइट हैंड बन सकूं, लेकिन मुझसे अब नहीं हो पा रहा है। मुझे अब नहीं पता कि मैं कितने सारे फॉर्म भरूं, कहाँ भरूं, किस लाइन में जाऊं, क्या करूं, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैं उस दिन पता नहीं, मैं भगवान के सामने बहुत ज्यादा रोई। मैं अंदर से इतनी टूट गई थी, इतनी टूट गई थी। मैं भगवान के सामने बहुत जाके रोई। एकदम से ऐसा लगा ना कि मन की शांति तो जो है वो निकल गई थी, दिल हल्का हो गया था। लेकिन ठीक है, इतना मैंने बोला। फिर अगले दिन मैं रेडी होकर के, अगले दिन से ज्वाइनिंग थे, अगले दिन मैं रेडी होकर के कंपनी में गई और साइड में मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला हुआ था। तो ये मैं डेली अपलोड ब्लॉग्स जो है वो मैं करने लग गई थी। और उस कंपनी में जाके मुझे ज्वाइन करके 15 डेज ही हुआ था। तब अचानक से मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, जिसने भी उस कंपनी में जो 25,000 वाली कंपनी थी उसने भी फॉर्म भरा था। तो बट वो सिलेक्टेड नहीं हुई थी उसमें। और लेकिन उसको ना उन सब की जानकारी रहती थी, क्योंकि मैंने उसको बोला हुआ था। मैं मेंटली बहुत टूट गई थी। तो मैंने उसको कहा था कि अगर कुछ ऐसा तेरे को मिलता है, न्यूज मिलता है, तो मुझे आके बता दिया कर, क्योंकि मैं अपना ध्यान अब उसमें डाइवर्ट नहीं करना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है क्या नहीं। जो भी करके मैंने अपने फ्रेंड के वो हवाले कहा था कि जो भी अगर वहां से कुछ न्यूज मिलता है तो मुझे बताना। लेकिन फिर 15 दिन के बाद जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली, 15 दिन हो गया, फिर मुझे एक बार कॉल आया मेरी उसी फ्रेंड का। उसने कहा कि पूजा, तुझे मालूम है वो कंपनी डूब गई है। मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई, बहुत ज्यादा शॉक हो गई। मुझे ये लगा कि क्या हो गया। और वो स्टार्टअप कंपनी था, मैंने जैसे आपको कहा था वो स्टार्टअप कंपनी थी और उसने पैसे इतने जगह इन्वेस्ट किए थे, वो सारी की सारी कंपनी डूब गई। और जिस मैनेजर ने मुझे अप्रोच किया था, वो मैनेजर उस कंपनी से रफा दफा हो गया, वो वहां से भाग गया। उस दिन मुझे लगा ना कि मेरे पैरों तले धरती घिसक गई कि अगर मैंने ज्वाइन कर लिया होता। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि अगर आज जिस दिन आप ज्वाइन हो गए ना, आपको कुछ टोकन अमाउंट या आपको कुछ अमाउंट आपको मतलब साइनिंग अमाउंट आपको करना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि ये सब चीजें मैं बाद में समझूंगी, एक बार ज्वाइन हो जाऊं। लेकिन इतना मुझे मालूम था कि मुझे 10 से 15,000 देना था। और कुछ लोगों के उन्होंने 10 से 15,000 रुपए ले भी लिए थे और कंपनी भी डूब गई और वो लोग भाग भी गए। जिसने अप्रोच किया वो भी निकल गया।
उस दिन मैं गई भगवान के पास। मैंने कहा भगवान आपने मुझे बचा लिया। उस दिन मैंने आपको बहुत भला बुरा बोला, बहुत मैंने आपको कोसा, बहुत मैंने आपको अपने तरफ से ना बहुत बोलते हैं ना रुद्र भाषा, जो कि एकदम भड़ास वाली भाषा होती है, वो सब मैंने आपको निकाला, आपके ऊपर निकाला कि आप कभी हो ही नहीं, आप पत्थर ही हो। आपको कितना भी आपके ऊपर आदमी पूजा कर ले, पाठ कर ले, कुछ भी करे, आप नहीं सुनने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर दिल ही नहीं होता है। मैंने बहुत पहले भगवान को ये सब कहा, लेकिन उस दिन ना मैं फिर वापस भगवान के पास गई और मैंने घर में भी सबको बताया कि मम्मी पता है ऐसा ऐसा चीज हुआ, ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने में आई है। और जब मैंने पता किया उसके बारे में तो ये बात सच्ची थी। कंपनी डूब गई थी, जिसने मैनेजर ने अप्रोच किया वो भी वहां से भाग गया था। उस मैनेजर को ही मैं कॉल करते रह गई, वो मैनेजर ने भी कॉल नहीं उठाया था, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो मतलब मैं उस दिन इतनी बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो ठीक है, अगर मैं एक के भरोसे बैठी रहती तो शायद मैं आज यूट्यूब चैनल नहीं बना रही होती, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रही होती हो, ना मेरा चैनल बनना होता कभी, ना मैं कभी ये वो 20,000 रुपए वाली मैं कभी कंपनी ज्वाइन करती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मैंने वो सब कुछ कर भी लिया होता तो ज्यादा 1 महीने तक 2 महीने तक मैं जॉब पे जाती और फिर सब कुछ लौटा देती, क्योंकि पहले 10 से 15,000 रुपए मुझे भरने थे। मुश्किल से मुझे 1 महीने का 1.5 महीने का पेमेंट मिलता, और जब ये सब कुछ छूट जाता तो फिर मैं वापस रोती, फिर मैं वापस भगवान को कोसती, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं खुश तो होती, लेकिन फिर बाद में जो लाइफ टाइम मुझे इस दुख का सामना करना पड़ता, वो चीज मुझे हमेशा के लिए होता। वो चीज सब मतलब मैं हमेशा के लिए रोती ना मैं, और फिर मुझे शुरू से शुरू करना पड़ता अपना सब चीज। आज जो मेरे यूट्यूब पे इतने अच्छे सब्सक्राइबर है, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इतने अच्छे मैं कंटेंट दे रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, वो सब कुछ मैंने नहीं किया होता, और आज सब कुछ मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता। तो मैं बस यही मानती हूँ कि गॉड ऑलवेज हैव अ बेटर प्लान देन यू। आपको ये हो सकता है कि उस टाइम पे ना मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। भगवान हमेशा हमारी इच्छा, बोलते ना भगवान हमेशा हमारी इच्छा पूरी तो नहीं करते हैं, लेकिन कई बार हमें ना उस रास्ते से बचा जरूर लेते हैं कि नहीं तुम ये नहीं करने वाली हो, ये तुम मत करो, तुम्हारे लिए आज तुमको ये अच्छा लग रहा है लेकिन कल लाइफ लॉन्ग के लिए तुमको ये अच्छा नहीं लगेगा। जिसका अंजाम हमें दिखता नहीं है, हम तो सोचते हैं कि ये हो जाता तो हमारी लाइफ सेट हो जाती, ये बहुत अच्छा होता, लेकिन हम अंजाम हमको नहीं दिख रहा होता है, वो सिर्फ भगवान को दिख रहा होता है। अब कोई कहेगा ये तो बस एक इत्तेफाक था, हो सकता है। मैं किसी से बहस करने तो नहीं आई हूँ, क्योंकि श्रद्धा बहस से नहीं की जा सकती है। अनुभव, क्योंकि मुझे अनुभव है तो मैं उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ मुझे अनुभव है, और अनुभव से ही पैदा होती है, इसलिए मेरे लिए अनुभव बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आज भी मेरा विश्वास है भगवान के ऊपर कि हाँ भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। आप जिस भी किसी को मानते हो, भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, यीशु को मानते हो, या सिर्फ एक अनदेखी शक्ति है जो मतलब, तो उसे पूरे दिल से ना एक बार आप बात करके देखो। अगर आपके घर में कोई पत्थर के रूप में भगवान भी है ना, उसको सिर्फ पत्थर मत समझो, उसको भगवान देखो, उसको ना आप अपना के देखो, आप अपने आप को स्वयं उसको देख के देखो। आप कुछ भी आंसर मांगोगे ना, कुछ भी कहीं से पूरे दिल से अगर आंसर मांगोगे ना कुछ भी चीज, तो आपको वो किताब के जरिए, लोगों के जरिए, मोबाइल के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, कहीं ना कहीं से कोई तो ऐसी शक्ति है ना जो आपको वो उस चीज का ना जवाब आपको दे ही देगा वो। और जरूर, अब मैं जब भी कभी अब मंदिर कभी भी जाते हो ना, तो अपने भगवान के सामने बस जाके बैठे रहो, और उसको ये मैं वही बोल रही हूँ, उसको ये नहीं समझना कि वो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति कभी नहीं समझना। जैसे कोई तुम उससे ऐसे बात करो जैसे कि तुम्हारी बात कोई सच में सुन रहा हो। पहली बार कुछ मांगने से पहले ना बस तुम उनको ना अपना सारा ना बोझ हल्का कर दो भगवान के पास, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे को पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ ये चीज घटी हुई है, मेरे को ये चीज कहना है आपसे। और फिर उसके सामने हार मान जाओ कि अब मैं हार गई हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। मैं ये वादा जरूर करती हूँ कि अगले दिन कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ ना कि आपके अंदर पहली मतलब जब मैंने पहली बार ये चीज की थी ना, तो मेरे अंदर से ना बहुत बड़ी बोझ निकल गई थी, बहुत मैं हल्का हो गई थी। तो आप भी यही करना, आपके अंदर भी बहुत जो बोझ है ना वो बहुत हल्का हो जाएगा। कोई हो सकता है कि आपको भगवान में विश्वास ना हो, तो आपको लगे कि ये कोई यूनिवर्स, कोई फेथ या कोई साइकोलॉजी है, तो इसे जो भी तुम नाम देना चाहो तुम दे सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो ही है, यही है, सब कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम आज भी अपनी जिंदगी में खोई हुए ना, तो एक बार पूरे दिल से ना कोशिश करके देखना, हो सकता है
जिस जवाब को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वही तुम्हें किसी इंसान के रूप में, किताब के रूप में, किसी घटना के रूप में या किसी छोटे से मौके के रूप में मिल जाए, नोक-झोंक के रूप में मिल जाए। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई अनुभव हुआ है ना, जहाँ तुम उस समय हार मान गए हो, लेकिन तुम्हारा जो अंजाम है वो अच्छा, आज तुम पीछे मुड़ के देखते हो तो बोलते हो नहीं मेरे साथ ये अच्छा चीज़ हुआ था, लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत बेकार लगा था, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना तुम। क्योंकि ये चीज़ें हमसे बोलने से नहीं होता, ये चीज़ महसूस करने से होता है। तो अगर हम उस टाइम के लिए बहुत जल्दी वो हो जाते हैं कि नहीं ये चीज़ होना ही है, ये चीज़ ऐसे ही था, ये चीज़ भगवान ने बहुत गलत किया, लेकिन आज के टाइम में बैठ के वो पुरानी वाली घटना तुम सोचना और बोलना कि उस टाइम पे मैंने भगवान को बहुत कोसा था, लेकिन आज के टाइम में मैं जहाँ बैठी हूँ ना उससे मुझे कहीं ज़्यादा मिल गया है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो लेट मी नो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपके साथ भी ऐसा रिलेट हुआ है तो।